डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर आज फिर से एक बार ट्रांजिएंट वाइब्रेशन में, जो कि लास्ट लेक्चर नंबर 111 में हमने ट्रांजिएंट वाइब्रेशन के कई सारे कंडीशन, कई सारे कॉन्सेप्ट हमने आपको बताए थे। उसी सीक्वेंस में आज हमारा ये जो है लेक्चर है बेसिकली। और इस लेक्चर को हम इस तरह से समझेंगे कि जो कोई ट्रांजिएंट प्रॉब्लम्स हैं, ट्रांजिएंट प्रॉब्लम्स मतलब हमने आपको समझाया था, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जब वाइब्रेशन होता है किसी भी एलिमेंट में, जैसा कि अभी तक हम लोग देख चुके हैं, मास है और ये जो है आपका स्प्रिंग है या डैम्पर आप लगा दिए हैं, और इसमें जब डिस्प्लेसमेंट देते हैं, ठीक है, तो दो तरह का इसमें वाइब्रेशन होता है। एक होता है स्टेडी स्टेट वाइब्रेशन, स्टेडी वाइब्रेशन, और दूसरा होता है ट्रांजिएंट वाइब्रेशन, ट्रांजिएंट वाइब्रेशन। अब देखिए, जब आप उस पर ग्राफ पे देखते हैं तो बेसिकली क्या होता है, जो आपका स्टेडी स्टेट वाइब्रेशन होता है वह क्या होता है कि कंटिन्यूअस चलते जाता है, कंटिन्यूअस चलते जाएगा विद द टाइम, टाइम के साथ ये वैनिश नहीं होता है, डाई आउट नहीं होता है। दूसरा एक होता है आपका ट्रांजिएंट, हो सकता है कि शुरू में बहुत ज़्यादा हो और धीरे धीरे जो है ये क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, और जो है अल्टीमेटली ये ख़त्म हो जाता है, डाई आउट हो जाता है। और इसी को आप जो है इधर फोर्स्ड वाइब्रेशन बोले थे, ठीक है ना, एसटीडी वाले को फोर्स्ड वाइब्रेशन बोले थे, और इसको जो है आप फ्री वाइब्रेशन बोले थे। ठीक है, ये फोर्स्ड वाइब्रेशन में भी जो है एक बार ये कॉन्सेप्ट हमने बताया था। जैसे कि आप जो है बंदूक कभी देखे होंगे, गन फायर किए होंगे, गन फायर करते हैं और फिर धीरे धीरे उसकी आवाज़ जो है साइलेंट मोड में चली जाती है। साइकिल की घंटी एक बार बजा करके छोड़ देते हैं और फिर धीरे धीरे इट गोज डाई आउट, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पर एक तो फ्री वाइब्रेशन का कॉन्सेप्ट देखिए, दूसरा हम कॉन्सेप्ट ये बताना चाह रहे थे आपको, ये फ्री वाइब्रेशन हो या फोर्स्ड वाइब्रेशन हो, ध्यान दीजिएगा, फोर्स्ड वाइब्रेशन में ही दोनों तरह का वाइब्रेशन होता है, एक एसटीडी और दूसरा ट्रांजिएंट, ठीक है। बट इट लुक्स लाइक जो है फ्री वाइब्रेशन, फ्री वाइब्रेशन है नहीं, बट इट लुक्स लाइक फ्री वाइब्रेशन, पहला चीज़। दूसरा चीज़ एक समझिएगा कि हम जब आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ाए थे, ठीक है ना, तो आप देखे थे कि जैसे इसकी इक्वेशन हम लिखें, इसकी इक्वेशन क्या लिखते हैं आप, एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू एफ साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन आप लिखे थे। अब ये तो सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए है, यदि मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो तो, यदि मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो तो कई सारा इक्वेशन बनेगा। अब जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा उतने इक्वेशन बनेंगे, उतना ही इक्वेशन बनेगा, उतना ही नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकलेंगे, उतना ही मोड शेप निकलेगा, और उतना ही वो कॉम्प्लिकेटेड होते जाएगा। इस कॉम्प्लिकेशन को खत्म करने के लिए, इस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए कि हम आसानी से इक्वेशन डेवलप कर पाएँ, आसानी से नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकाल पाएँ, आसानी से जो है मोशन के इक्वेशन को लिख पाएँ, उसके लिए ही हम लोग पढ़ते हैं क्या, लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म बेसिकली ये वही मैथमेटिक्स वाला क्वेश्चन है, वही मैथमेटिक्स का फार्मूला है, वही जो है जो आप सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में या फर्स्ट ईयर में हो सकता है कि मैथमेटिक्स में आप पढ़े हों, ठीक है ना। तो लेक्चर नंबर 111 में तो आपको हमने ट्रांजिएंट वाइब्रेशन बताया था, लेकिन आज 112 में, लेक्चर नंबर 112 में आपको बताएंगे क्या, लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो बेसिकली लैप्लास ट्रांसफॉर्म इज यूज्ड टू सॉल्व द वाइब्रेशन प्रॉब्लम फॉर एनी डिग्री ऑफ फ्रीडम, चाहे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना भी हो। अब मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में आप मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स इटरेशन मेथड, स्टोडला मेथड, जो है डंकरली मेथड, ये सारे बहुत सारे मेथड आपने देखा था, और सारे मेथड्स में आप देखे थे कि वह कॉम्प्लेक्स है, इतना आसान नहीं है, ठीक है। अब लैप्लास ट्रांसफॉर्म की यदि बात करते हैं तो बेसिकली अब ये तो आप समझ गए, ठीक है ना कहानी। अब लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है बेसिकली, लैप्लास ट्रांसफॉर्म की यदि हम बात करें तो ये लैप्लास जो है आपका दोनों के काम आता है, किसके, एसटीडी वाइब्रेशन के, एसटीडी वाइब्रेशन के आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, आप प्लस ट्रांजिएंट के भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रांजिएंट का भी सॉल्व कर सकते हैं और एसटीडी कंडीशन में भी, और कोई भी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो, ठीक है ना, फॉर एनी डिग्री ऑफ फ्रीडम, मैंने दो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स आपको हम बता दिए, ठीक है ना। अब
दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला ये बता दिए आपको, दूसरा ध्यान दीजिए। पहला क्या है, एसटीडी प्लस ट्रांजिएंट दोनों पे एप्लीकेबल है लेप्लास, और फॉर एनी डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है ना, एनी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के लिए ये लागू है, ठीक है ना। चाहे आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है कितना भी हो, आप कितना भी स्प्रिंग और मास जोड़ दीजिए, आप कितना भी जोड़ दीजिए, तो ये क्या होगा, आपका सॉल्व हो जाएगा लेप्लास से, अभी हम करके बताएंगे भी, ठीक है। दूसरा इसमें एक कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ये डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन से बियॉन्ड है। डिफरेंशियल जो अभी तक आप किए हैं एंड इंटीग्रेशन, इससे थोड़ा सा हट करके ये मेथड है लेप्लास। हालांकि है तो वही चीज़, इसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों लगता है, ठीक ना, लेकिन जो है उससे थोड़ा सा हट करके है, और कैसे हट करके है वो अभी हम आपको बताएंगे। तीसरा जो इसमें एक सबसे बड़ा जो आपका सुविधा है किसमें, दो तो हमने बता दिया, तीसरा कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए जो कुछ फार्मूले हैं, ठीक है ना, इसके डायरेक्ट फार्मूला अवेलेबल है। डायरेक्ट फार्मूला कह लें, डायरेक्ट फार्मूला आर अवेलेबल टू सॉल्व इट्स जो है सॉल्यूशन। तो डायरेक्ट फार्मूला अवेलेबल है, डायरेक्ट जो है ये टेबल से आप निकाल सकते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी। आइदर इट इज लेप्लास ट्रांसफॉर्म हो या लेप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म हो, दोनों ही, ठीक है ना। और तीसरा, उसके बाद चौथा सिस्टम पे आ जाइए, ये एनालिसिस एंड सिंथेसिस ऑफ डायनामिक सिस्टम दोनों पे काम करता है। सिंथेसिस एंड एनालिसिस ऑफ डायनामिक सिस्टम, इसके लिए भी इक्वली डायनामिक सिस्टम, इसके लिए भी इक्वली एप्लीकेबल है लेप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। और जो है चार हो गया, पांचवा और लास्ट, दिस मेथड डज नॉट रिक्वायर द इवेल्युएशन ऑफ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का कोई इसमें रोल नहीं होता है। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालते हैं ना, C1 C2 ये सब, तो उसका भी कोई रोल इसमें नहीं होता है, ठीक है ना। अब ये पांच इसके जो है पंच तत्व है, पांच बेनिफिट्स आपको हमने बताए जिसके चलते कि हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म जो है पढ़ते हैं, यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, लैप्लास ट्रांसफॉर्म बेसिकली कन्वर्ट्स द गिवन फंक्शन, जैसे कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन है एफ ऑफ टी, ठीक ना, ऑफ रियल वेरिएबल टी इंटू एफ ऑफ एस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एस, ठीक ना। ये क्या है आपका कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एस, ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या हो गया, एस, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व यदि आप करते हैं तो क्या लिखते हैं आप, एफ ऑफ एस इक्वल टू, ठीक ना, और इंटीग्रेशन हमेशा आपका विद इन ए लिमिट होगा, ध्यान रखिएगा। और फंक्शन क्या हो गया, एफ ऑफ टी इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी और डी टी, और इसी को शॉर्ट में आप लिख देते हैं क्या, एल एफ ऑफ टी, एल और एफ ऑफ टी, ठीक है ना। तो दिस इज दी लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी। तो यदि कोई कहता है लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी क्या होगा, तो दिस इज विल बी दी एफ ऑफ एस, और उसको इंटीग्रेशन में एल हटाएंगे तो उसको कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, तो क्या कहता है कि इफ एफ ऑफ टी इज द रियल वेरिएबल, एफ ऑफ टी इज द फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल, ठीक है ना, where t is the real variable and s is the complex variable, so that you can interchange, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर कोई एक सिंपल यदि हम सिस्टम ले लें, सिंपल मास और स्प्रिंग सिस्टम ले लें, ठीक है ना, यहाँ पर ये स्प्रिंग है और ये मास है, ठीक है, इसके ऊपर आपका डिस्प्लेसमेंट है और ये आपका क्या है, डैम्पर है, ठीक है। अब इसका इक्वेशन यदि आप लिखते हैं, ठीक है ना, तो इक्वेशन ऑफ मोशन, इसका इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, एक तो पहले आप इसको जो है डब्बे में बंद कर लें। हम बार बार बोलते हैं कि जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूला जो होते हैं
उसको डब्बे में बंद करना आप सीखें। ठीक है, अब ये जो स्प्रिंग मास सिस्टम है इसका इक्वेशन क्या होगा, तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इक्वेशन ऑफ मोशन इसका क्या होगा, एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू एफ ऑफ टी। यदि ये फोर्स्ड वाइब्रेशन होता तो एफ साइन ओमेगा टी, वही एफ ऑफ टी हम लिखे हैं। ठीक है, एफ ऑफ टी। अब इसमें जो है सबसे पहले आप बाउंड्री कंडीशन रखते हैं या इनिशियल कंडीशन रखते हैं। अब इनिशियल कंडीशन क्या होगा इसका, ये समझिएगा थोड़ा सा। क्या होगा इनिशियल कंडीशन, इसकी इनिशियल कंडीशन की बात करें हम तो इनिशियल कंडीशन इसका क्या होगा दोस्तों, इसका इनिशियल कंडीशन क्या होगा, सबसे पहले तो x ऑफ जीरो पर, x यही डिस्प्लेसमेंट है, x ऑफ जीरो मतलब कि x ऑफ t है, एट टाइम t इक्वल टू जीरो पर x जो है जीरो मान लीजिए, और x वेलोसिटी भी जो है टाइम एट t जीरो इक्वल टू जीरो टाइम पर x नॉट डॉट है। अब यहीं से शुरू होता है आपका लेप्लास का कॉन्सेप्ट और लेप्लास का यूज। ठीक है, अब ये आई थिंक आपको दिख रहा है। अब इसको हम सॉल्व करके लिखते हैं। तो अब यहाँ पर लेप्लास ट्रांसफॉर्म जो है यहाँ लिख सकते हैं, लेप्लास ट्रांसफॉर्म। अब लेप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या है, आपका इक्वेशन यही है ना, एफ ऑफ टी। तो यहाँ पर इक्वेशन में क्या है, एफ ऑफ टी। अब इसको हम जो है एम एक्स डबल डॉट, दैट मीन्स अब इसको इंटीग्रेट कर दें। एम एक्स डबल डॉट कहें तो ये क्या है बेसिकली, एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस सी डी एक्स बाई डी टी प्लस के एक्स इक्वल टू एफ ऑफ टी। और देखिए यही है ना एफ ऑफ टी इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी, होगा कि नहीं। तो इसको हम जो है दैट मीन्स कि एल एफ ऑफ टी लिखेंगे, एल एफ ऑफ टी, ध्यान दीजिए इसको लिखेंगे, मतलब क्या हो गया एल एल और एफ ऑफ टी की जगह क्या हो गया एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के एक्स, यही होगा। दैट मीन्स कि इसको ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, m और l और x आपका क्या हो जाएगा डबल डॉट ऑफ t प्लस ये c l और x ऑफ t प्लस k और l ऑफ x, ये इक्वेशन हो जाएगा आपका। फिर इसको आप जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, थोड़ा देखिए, एल एक्स डबल डॉट है, डबल इंटीग्रेशन होगा, एक इंटीग्रेशन होगा, ठीक है ना। तो समझिएगा यहाँ पर x डबल डॉट, ठीक है ना, यदि आपका e टू द पावर माइनस एस टी है, ठीक है ना, डबल डॉट मान सॉरी x यदि e पर पावर माइनस एस टी है तो x डॉट क्या होगा s इंटू ई टू द पावर एस टी होगा कि नहीं, s एक बाहर आया, फिर x डबल डॉट क्या हो जाएगा आपका s स्क्वायर ई टू द पावर एस टी हो जाएगा। तो इसी को हम यहाँ पर अब लिखेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए, तो क्या हो जाएगा m और x डबल डॉट की जगह पर क्या हो जाएगा s स्क्वायर, और ये x ऑफ s एक फंक्शन मान लेते हैं। x ऑफ s कैसे माने हम, जैसे f ऑफ s यहाँ मानते हैं, यहाँ पर x ऑफ s लिख दिए। s क्या है, एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, प्लस जो है प्लस, अब यहाँ पर जो है ये माइनस था, ध्यान दीजिएगा ये माइनस था, ई पर पावर माइनस एस टी, ये क्या हो जाएगा एक्स डॉट माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस यहाँ पर है, ये प्लस ले लिए, और यहाँ पर अब क्या होगा माइनस सी एल एक्स डबल एक्स डॉट टी है, सॉरी एक्स डबल डॉट, तो एक्स डबल डॉट में पहले एस स्क्वायर एक्स ऑफ एस, फिर माइनस एस एक्स और नट एट टाइम टी इक्वल टू जीरो पर एक्स नट, और माइनस एक्स नॉट का डट डॉट मतलब कि डिफ्रेंशिएशन एक बार, ये क्या हो जाएगा एक फंक्शन, ठीक है ना, ये m को जो है हाँ सही है, प्लस अब ये x डॉट ऑफ t, ठीक है ना, x डॉट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक तो s
आएगा और दूसरा एक्स नट, तो क्या हो जाएगा सी और सी एस एक्स ऑफ एस और माइनस एक्स नट इसके लिए। फिर इसके लिए क्या आ जाएगा सिंपल के और एक्स ऑफ एस। इस तरह से आप इसको लेप्लास को इधर चेंज कर दिए। देखिए एक्स ऑफ एस को कॉमन ले सकते हैं क्या, देखिए तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा एम एस स्क्वायर, एक्स ऑफ एस कॉमन लिए हैं, फिर यहाँ पर ये प्लस सी एस प्लस के और यहाँ पर एक्स ऑफ एस कॉमन ले लिए, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस एस यहाँ पर जो है और यहाँ माइनस एक्स नट है, यही है ना। तो एक्स नट और एक्स नट क्या हो जाएगा जो है एम तो इसमें पूरे में है, ध्यान दीजिएगा ये एम सिर्फ इसके साथ नहीं है, एम तो पूरे के साथ है। तो क्या हो जाएगा माइनस में ही है तो माइनस जो है कॉमन ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, माइनस और एम एस, ये एम एस और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा सी भी पूरे में कॉमन है, ध्यान रखिएगा ये सी में पूरे में कॉमन है तो सी एक्स नट प्लस सी और सिर्फ सी बचेगा, एक्स नट तो कॉमन ले रहे हैं हम, एक्स नट और प्लस माइनस और के एक्स एस तो यहाँ चले गया है, यहाँ बचा कौन एक्स नट डॉट वाला, तो एम एक्स नट का डॉट। ये आपका जो है इक्वेशन बना। इसको थोड़ा सा और सजाएंगे बजाएंगे तो लेफ्ट साइड में क्या था आपका, यहाँ पर लिख सकते हैं क्या इफ एफ ऑफ एस इज द ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्साइटेशन एफ ऑफ टी, देन अब देन क्या लिख सकते हैं एम एस स्क्वायर प्लस सी एस प्लस के और एक्स ऑफ एस माइनस ये क्या है एम एस प्लस सी, तो एम एस प्लस सी और एक्स नट माइनस एम एक्स नट का डॉट इक्वल टू एफ ऑफ एस, ये लिख सकते हैं। यहाँ पर हम एक्स ऑफ एस निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं और यही तो निकालना है। तो एक्स ऑफ एस इक्वल टू निकालेंगे यदि आप, ये एफ ऑफ एस में ये दोनों इधर चले जाएगा तो क्या बचेगा एफ ऑफ एस और प्लस एम एस प्लस सी एक्स नट प्लस एम एक्स नट का डॉट अपन ये वाला नीचे आ जाएगा, तो एम एस स्क्वायर प्लस सी एस और प्लस के। ये बड़े जो है धीरे धीरे हमने निकाला है और इसलिए निकाले हैं कि शायद इस इक्वेशन को कहीं भी समझने में आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। अब ये ट्रांजिएंट एक्साइटेशन, ठीक है ना, एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, डायरेक्शन भी आपका इसका सिर्फ प्लस और माइनस होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर यदि एफ ऑफ एस कांस्टेंट नहीं हो तो फर्दर इट कैन बी ब्रोकन इनटू ए स्मॉल सेक्शन, ठीक है ना, can be broken into a small section. Then this constant of excitation is supposed to act on the system to analyze the vibration for that particular time. The response of the system can be obtained till the force is over and the next force starts acting on it, जो आपको हमने यहाँ पर समझाया था, ठीक ना। अब यहाँ पर x ऑफ s जो टर्म है, इस x ऑफ s जो है इसको बोलते हैं रिस्पॉन्स ट्रांसफॉर्म। एक्स ऑफ एस इज कॉल्ड रिस्पॉन्स ट्रांसफॉर्म, क्या बोलते हैं इसको रिस्पॉन्स, और इस पे जो भी न्यूमेरिकल आएगा आपको रिस्पॉन्स निकालने बोलेगा। और ये भी आप अच्छी बात है याद रखने के लिए कि वाइब्रेशन में कहीं भी रिस्पॉन्स निकालने आपको दे तो समझ जाइएगा कि ये लेप्लास से बनेगा, ठीक है। और ये जो आपको नीचे वाला टर्म है एम एस स्क्वायर प्लस सी एस प्लस के, इसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स
फंक्शन, क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन। ठीक है, जो एक्स ऑफ एस है, ठीक है ना, गिव्स द फंक्शन ऑफ एक्स ऑफ टी, ठीक है ना। तो यहाँ पर लैप्लास ट्रांसफॉर्म के कुछ जो बेसिक जो नियम है वह भी जान लीजिए। थोड़ा सा आपको बता देते हैं पेयरिंग में कि एफ ऑफ एस जो है, यहाँ पर एफ ऑफ एस जो है और एफ ऑफ टी क्या रहेगा, तो एफ ऑफ एस होगा। तो यदि कोई फंक्शन है यहाँ पर टी में, तो ये होता है 1/s। ये आई थिंक आप पढ़े भी होंगे। ये यदि टी फंक्शन है तो 1/s², एस कॉम्प्लेक्स है और टी रियल वेरिएबल है। फिर टी पर टू द पावर n है, तो इसका लेप्लास क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन एस टू द पावर n+1। ठीक है, उसी तरह से यदि e टू द पावर -at है, यहाँ पर क्या होगा, 1/s+a। ठीक है, यदि cos ओमेगा टी है, तो क्या होता है, s/s² + ओमेगा²। उसी तरह से साइन ओमेगा टी है एफ ऑफ टी, तो क्या होगा, ओमेगा अपॉन यही s² + ओमेगा²। ध्यान दीजिएगा, साइन रहेगा तो ओमेगा, कॉस रहेगा तो एस, ठीक है ना। इसी तरह से हाइपरबोलिक फंक्शन रहे, सपोज कीजिए कि साइन HAT है, तो क्या हो जाता है, a/s² - a²। उसी तरह से cos HAT रहे, तो ये क्या हो जाएगा, s/s² - a²। और यदि u ऑफ t माइनस a रहे कोई फंक्शन, तो क्या हो जाता है, e⁻⁻as/s। और डेल्टा यदि t माइनस a रहे, तो क्या हो जाएगा, e⁻⁻as। तो इस तरह से आप किसी भी गिवन रियल वेरिएबल के फंक्शन को जो है, आप कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के लैप्लास फंक्शन को आप जो है ब्रेक कर सकते हैं। अब इसी को थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा और ध्यान देंगे तो कुछ और चीज़ समझने में आएगा। क्या, कोई पर्टिकुलर फंक्शन है तो उसका कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, ठीक है ना, ट्रांसफॉर्म ऑफ पर्टिकुलर फंक्शन। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अपन इसी में, ट्रांसफॉर्म ऑफ पर्टिकुलर फंक्शन। कोई पर्टिकुलर फंक्शन है तो उसको कैसे आप ट्रांसफॉर्म करेंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली सर्टेन टाइप ऑफ फंक्शन, ठीक है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसकी कॉम्बिनेशन है। जैसे यहाँ पर आपने फंक्शन देखा, तो अब साथ में दो आ जाए, तो जैसे t और u ऑफ t आ जाए, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको तरीका है निकालने का। तो सबसे पहला इसका तरीका है कि यदि कोई u का जो है फंक्शन है, क्या, u ऑफ t, ठीक है ना। तो यहाँ पर u ऑफ t यदि 0 हो, ठीक है ना, 0 हो और 1 हो, इसका मतलब है कि यहाँ पे t <0 होगा और यहाँ पर t <0 होगा। तो अब ये t क्या है, रियल वेरिएबल है, और u ऑफ t क्या है, यूनिट स्टेप फंक्शन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, यूनिट स्टेप फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, यूनिट स्टेप फंक्शन। तो इस यूनिट स्टेप फंक्शन से फायदा क्या है, ये फायदा ये है कि लैप्लास का कॉम्बिनेशन वाला जहां भी क्वेश्चन आएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये जो है क्या है, लैप्लास का क्वेश्चन है। जैसे एफ ऑफ जो है, मान लीजिए कि यदि एफ ऑफ टी इक्वल टू ए है, तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा इसका, तो एल यू ऑफ टी विल बी इक्वल टू एफ ऑफ एस इक्वल टू एल ए लैप्लास ऑफ ए। मतलब अब फंक्शन पे पहुंचे हैं और ये लैप्लास ऑफ ए, दैट मीन्स कि ए ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू डी टी, और ये 0 to ∞। अब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो यू विल गेट हियर ए अपन एस और ई टू द पावर माइनस एस टी, और एक ही बार है तो यहाँ माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक ना। और ये जो है आपका 0 to ∞। इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट हियर ए अपन एस। तो ये आपका इक्वेशन निकल कर गया a/s, किसका, एफ ऑफ टी, ए का, ठीक है। अब यहीं पर
कुछ ग्राफिकल इसका रिप्रेजेंटेशन है वो समझ लीजिए कि यदि यहाँ a इक्वल टू 1 हो तो दैट इज बेसिकली दैट इज द यूनिट स्टेप फंक्शन। इसी को बोलते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन। ठीक है, यूनिट स्टेप फंक्शन दैट मीन्स कि एल ऑफ यू ऑफ टी निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/s। और यही चीज़ यहाँ पर हमने आपको लिखा था, देख लीजिए यहाँ पर समझाए थे। और इसका जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, इसका जब ग्राफ प्लॉट करेंगे यूनिट स्टेप फंक्शन यू ऑफ टी का, तो क्या होगा, देखिए इसका सिंपल एक लाइन चले जाएगा और यही है यू ऑफ टी, ठीक है ना। और ये आपका टी और इधर फंक्शन था यू ऑफ टी, ठीक है ना। तो ये आपका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर यदि यही ग्राफ हम राइट में जो है कुछ डिस्प्लेस कर देते हैं, मतलब क्या कि u जो है t माइनस ए आ गया, थोड़ा सा आगे खिसका दिए तो कम हो गया। तो यहाँ भी जो है 0 और 1 दो वैल्यू हो सकता है, कब, जब t लेस देन ए हो और t ग्रेटर देन ए हो। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर t लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 था, यहाँ पर क्या है लेस देन ए और ग्रेटर देन ए, मतलब a क्या है, एक कांस्टेंट आ गया है, क्या है, एक कांस्टेंट आ गया है। ठीक है, तो ये यदि कांस्टेंट आ गया है तो इसको यदि आप ब्रेक करते हैं, इसको यदि आप ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, एल यू ऑफ टी माइनस ए, टी माइनस ए को सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट हियर इंटीग्रेशन ऑफ यू ऑफ टी माइनस ए और ई टू द पावर माइनस एस टी और डी टी, और ये 0 टू इन्फिनिटी जाएगा ही, ठीक ना। दैट मीन्स कि यहाँ पर u ऑफ t माइनस ए क्या होगा, बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, मतलब या तो 0 होगा तो 0 को तो छोड़ ही देंगे, 1 वाले को लेंगे और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस एस टी और 0 टू इन्फिनिटी डी टी, और इसको करेंगे दैट मीन्स ई टू द पावर माइनस ए एस अपन टी के जगह पर, अब ए से हमको 0 जो है यहाँ पर 0 की जगह ए लेना पड़ेगा, ए टू इन्फिनिटी, तो ई टू द पावर क्या हो जाएगा माइनस ए एस अपन एस। दैट मीन्स कि इसका यदि आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो यू विल गेट हियर लाइक दिस, यहाँ पर ये जो है आपका वैल्यू आएगा, ये कौन सा वैल्यू हो गया ए, और ये जो वैल्यू होगा आपका 1, यहाँ जैसे ये 1 था ना तो ये 0 और 1, तो ये फंक्शन होता है। और इस फंक्शन को भी हम लोग बोलते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन, फिर से क्या बोलते हैं, यूनिट स्टेप फंक्शन, ठीक है ना। व्हेन द फंक्शन इज शिफ्टेड टू ए कांस्टेंट वैल्यू ए, ठीक है। अब यहीं पर थोड़ा सा एक और यूनिट फंक्शन देखें, यदि उसको बोलते हैं हम लोग गेट फंक्शन, क्या बोलते हैं, गेट फंक्शन। गेट फंक्शन मतलब कि आपका u ऑफ t और माइनस u ऑफ t माइनस ए है, तो क्या होगा u ऑफ t और इसका लाप्लास जो है ट्रांसफॉर्म क्या होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसका निकालेंगे यदि आप एल यू ऑफ टी, एल यू ऑफ टी और माइनस एल यू ऑफ टी माइनस ए, तो इसका एल यू ऑफ टी का क्या होता है 1/s, देख लीजिए थोड़ा सा, अभी आपके सामने ही है सब कुछ, देखिए यू ऑफ टी का कितना है, यू ऑफ टी का 1/s, और यू ऑफ टी माइनस ए का अभी क्या निकला है, अभी आप निकाले हैं यू ऑफ टी माइनस ए का, यू ऑफ टी माइनस ए का यही है ना, एल यू ऑफ टी क्या निकाले, ई टू द पावर माइनस ए एस अपन एस, यही निकाले हैं। यू माइनस टी माइनस ए का क्या लिखेंगे माइनस, और ई टू द पावर माइनस ए एस अपन एस, यहाँ एस कॉमन ले सकते हैं आप, ठीक है ना। एस कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/s इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस ए एस, ठीक है ना। इसका थोड़ा सा ग्राफ प्लॉट करके देख लीजिए, इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो आपका ए कांस्टेंट रहेगा ही रहेगा,
और a जब 1 रहेगा, a जब 1 रहेगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एस। ठीक है, और ये फंक्शन क्या होगा, आउट फंक्शन हमेशा 1 से बाहर ही जाएगा, तो ये आपका फंक्शन जाएगा u ऑफ t माइनस ए का। ठीक है, और ये जो वैल्यू रहेगा 1। ठीक है, उसी तरह से गेट फंक्शन एक और आता है रेक्टेंगुलर पल्स। ठीक है ना, क्या आता है रेक्टेंगुलर पल्स। अब रेक्टेंगुलर पल्स मतलब आप समझ गए होंगे कि कहीं ना कहीं रेक्टेंगल बनेगा, रेक्टेंगुलर पल्स। तो रेक्टेंगुलर पल्स में जो है यहाँ पर क्या लेते हैं, एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ यू ऑफ टी माइनस एफ ऑफ यू और टी माइनस ए। ठीक है ना, यू ऑफ टी एफ यू टी माइनस ए। ठीक है ना, अब यहाँ पर आप क्या लगा देते हैं, लेप्लास। लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा इसका, एल एफ यू ऑफ टी माइनस एफ यू ऑफ टी माइनस ए। ठीक है ना, अब इसका क्या होगा, इसका लेप्लास क्या होगा, एफ अपन एस माइनस इसका सिमिलर वही एफ अपन एस इंटू ई टू द पावर माइनस ए एस। ठीक है ना, यहाँ पर कॉमन क्या हो जाएगा, एफ बाई एस और ये 1 माइनस ई टू द पावर माइनस ए एस। ठीक है, बस अंतर क्या रह गया इसमें और इसमें। ठीक है ना, ये एफ आ गया। ठीक है ना, और इसी के चलते ये क्या हो जाएगा, इनक्लोज्ड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये जो है इसका ग्राफ आप बनाएंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो ये ए हो गया और ये 1 हो गया, मतलब ये किसका ग्राफ है, एफ ऑफ जो है u ऑफ t माइनस यू ऑफ t माइनस ए। ठीक है, तो इस तरह से आप 4 ग्राफ देखें, कौन कौन सा, ये रेक्टेंगुलर पल्स समझ गए लैप्लास ट्रांसफॉर्म में, उसके बाद ये गेट फंक्शन, कौन सा, गेट फंक्शन देख लीजिए। ये कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है, तो आपको भी डायरेक्ट बनाते आना चाहिए। फिर ये जो है आपका एक फंक्शन ये वाला आप देखें यू टी माइनस ए। ठीक है ना, ये देखिए रेक्टेंगुलर इसको नहीं बोल सकते, ये बोलते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन। इट लुक्स लाइक रेक्टेंगल बट इट इज नॉट जो है सो, रेक्टेंगुलर पल्स अलग है। ठीक है ना, तो ये क्या है, यूनिट स्टेप फंक्शन है। क्या है, यूनिट स्टेप फंक्शन, और ये यूनिट फंक्शन है। ये क्या है, यूनिट फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ भी 0 और 1 के बीच निकाले हैं, ये भी 0 1, अंतर सिर्फ है यहाँ एक कांस्टेंट लेकर के चले हैं, यहाँ कांस्टेंट की जगह पर 0 लेकर के चले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब यूनिट पल्स निकालते हैं, क्या निकालते हैं, जब यूनिट पल्स निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर यूनिट पल्स मतलब क्या, यूनिट पल्स की यदि हम बात करते हैं समझ जाइएगा थोड़ा सा। यदि यूनिट पल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो यूनिट पल्स मतलब कि रेक्टेंगुलर पल्स जो अभी आप देखें, कौन सा, ये रेक्टेंगुलर पल्स, ये रेक्टेंगुलर पल्स जो आप देखते हैं, ठीक है ना, यही है ना रेक्टेंगुलर पल्स आपका। तो ये रेक्टेंगुलर पल्स जो है ये यूनिट पल्स कब बोलते हैं, कि जब मैग्नीट्यूड ऑफ पल्स दैट मीन्स की एफ एंड इट्स ड्यूरेशन, जैसे ये ए है और इसका ड्यूरेशन भी ए हो जाए, तो ए और ए तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या है, यू ऑफ ए। इसका मतलब कि इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट पल्स। तो इम्पल्स ऑफ फोर्स इन केस ऑफ यूनिट पल्स क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए इक्वल टू 1 या एफ इक्वल टू 1 बाई ए। ठीक है ना, तो इफ ड्यूरेशन ऑफ द पल्स इज डिक्रीजिंग देन मैग्नीट्यूड ऑफ द पल्स वुड इंक्रीज। यहाँ पर यदि ये डिक्रीज करेगा तो ये इंक्रीज करेगा, और ये इंक्रीज करेगा तो ये डिक्रीज करेगा, क्योंकि क्या है, ये एक दूसरे के इन्वर्स है। ठीक है, अब यदि कोई आप इस तरह का फंक्शन निकालते हैं जहाँ पर a टेंड्स टू 0 है, मतलब 1 अपन a और u ऑफ t माइनस यू ऑफ t माइनस ए है, और यहाँ लिमिट जो है आपका a टेंड्स टू 0 है। ठीक है, तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म
इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, एल एक्स ऑफ टी विल बी इक्वल टू लिमिट ए टेंड्स टू जीरो, और यही क्या हो जाएगा 1/a, और u ऑफ t का क्या था 1/s, और इसका क्या था e टू द पावर माइनस ए एस अपॉन एस। तो ये आपका, और इसको जब a टेंड्स टू जीरो होगा तो ये हो जाएगा इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये था लैप्लास ट्रांसफॉर्म में यूनिट पल्स का कॉन्सेप्ट या फोर्स इम्पल्स का कॉन्सेप्ट, यही यूनिट पल्स कहिए या फोर्स पल्स का कॉन्सेप्ट कहिए। ठीक है, तो आई थिंक कि ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म ट्रांजिएंट वाइब्रेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक बेहतरीन जो है कॉन्सेप्ट है। लेकिन क्वेश्चन जो है, आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में यदि रिस्पॉन्स बोला है निकालने के लिए तो ही इसको लेकर के आगे बढ़िएगा, अदरवाइज फिर कोई मतलब नहीं है। तो अब लास्ट के 2 मिनट में आपको बता दें फिर से लैप्लास ट्रांसफॉर्म। लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग पढ़े थे ट्रांजिएंट वाइब्रेशन के लिए, और लैप्लास ट्रांसफॉर्म एक ऐसा जो है तरीका है, एक मेथड है जिसके हेल्प से आप किसी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वह वाइब्रेशन एसटीडी हो कि ट्रांजिएंट हो, दोनों के लिए इक्वली एप्लीकेबल है। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट देखे थे कि डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन दोनों से बियॉन्ड है, मतलब जो वहाँ पर बहुत टीडियस कैलकुलेशन हुआ करता था, बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन हुआ करता था, किसका, आपका डिफरेंशियल का और इंटीग्रेशन का, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं है, ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट आपका नहीं है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ एक समझिएगा यहाँ पर कि जो आपका सिंथेसिस एनालिसिस ऑफ डायनामिक सिस्टम है वह भी डायरेक्ट लैप्लास से आप निकाल सकते हैं। तीसरा, डायरेक्ट फार्मूला अवेलेबल है, इसके टेबल्स अवेलेबल है, आप किसी भी किताब में जाएंगे, इवन ये एग्जाम में भी कई जगह अलाउ है कि आप जो है अपेंडिक्स में जाएंगे, किताब के लास्ट में अपेंडिक्स दिए होते हैं, वहाँ पर अवेलेबल हैं। और इसके बाद वाले लेक्चर में भी हम एक लैप्लास ट्रांसफॉर्म का रेडीमेड जितने भी फार्मूला हो सकते हैं वो सब मैं लिख दूंगा आपके लिए। ठीक है, फिर अब हम चले थे कि कोई एक रियल वेरिएबल है और ये एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, तो यदि चेंज करते हैं तो उसका क्या इक्वेशन बनता है, ठीक ना। तो एफ ऑफ टी ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू डी टी, तो एल एफ ऑफ टी। अब इक्वेशन ऑफ मोशन इसके लिए निकाले थे एक जनरल वाइब्रेशन के प्रॉब्लम के लिए, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, हालांकि कोई भी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो आप ले सकते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन है यहाँ पर। ठीक है, तो एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू 0 लिए थे। फिर ये इनिशियल कंडीशन आपने ले लिया था, ठीक ना, और इसको हमने यहाँ सॉल्व करने की कोशिश की, और ये हमने आपको एसटीडी और ट्रांजिएंट समझाए थे कि ये ब्लू कलर वाला जो देख रहे हैं आप वो क्या है, एसटीडी है, और ये जो है ट्रांजिएंट है। यही फोर्स वाइब्रेशन में दो तरह का वाइब्रेशन होता है। ठीक है, दो तरह का वाइब्रेशन होता है। अब इसको जो हम आपको समझाए थे तो थोड़ा सा आपको बताते चलें इक्वेशन 2 मिनट में। उसके बाद ये जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है इसी को हमने यहाँ पर सॉल्व किया था। ये थोड़ा सा सॉल्व करना पहली बार यदि आप देख रहे हैं तो इसको थोड़ा सा समझ जाइएगा कि कैसे सॉल्व किए हैं। एम एक्स डबल डॉट, तो यहाँ भी लैप्लास लगा दिए, यहाँ भी लैप्लास लगाएंगे, यहाँ भी लैप्लास लगाएंगे। फिर ये डबल डॉट है तो 2 बार इसको सॉल्व करेंगे, और ये इनिशियल कंडीशन भी साथ में रखेंगे। तो ये इक्वेशन क्या है, m कॉमन जाएगा एस स्क्वायर, क्योंकि x ऑफ डबल इंटीग्रेशन है तो एस स्क्वायर एक्स ऑफ एस माइनस एक्स नट का डॉट। फिर ये c वाला इसको सॉल्व किया है तो ये आ गया है, ठीक है ना, c कॉमन जाएगा, s एक्स ऑफ एस माइनस एक्स नट, और k l ऑफ x मतलब k x ऑफ s, ठीक है ना। फिर यहाँ सॉल्व किए हैं क्या, x ऑफ s जो आप देख रहे हैं यहाँ पर इसको कॉमन ले लिए, तो एम एस स्क्वायर प्लस सी एस यहाँ पर, और के एक्स के कॉमन, फिर एक्स नट कॉमन लिए हैं, एक्स नट यहाँ पर एम एस, और ये सी, ये वाला सी, यहाँ पर सी बाहर है तो सी जाएगा तो सी आएगा, और माइनस ये एम एक्स डॉट का नट, ठीक है। और इसको अब अरेंज कर लिए हैं, ठीक है ना, इस तरह से अच्छे से अरेंज कर लिया, और इसको हम
जो है एफ ऑफ एस मान लिए हैं, ये टोटल जो है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, और इससे एक्स ऑफ एस निकाल दिए हैं। जब इसको निकालेंगे तो यही एक्स ऑफ एस जो है आपका रिस्पॉन्स ट्रांसफॉर्म कहलाता है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म का जो जिस्ट है वो यही है। जिस तरह का भी क्वेश्चन देगा आपसे, वह हमेशा आपको यही देगा कि फाइंड द रिस्पॉन्स ऑफ दिस वाइब्रेशन। जैसे ही क्वेश्चन में रिस्पॉन्स लिखे तो आप समझ जाइएगा कि वह लैप्लास ट्रांसफॉर्म से ही बनेगा। और ये जो नीचे इक्वेशन आप देख पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। उसके बाद आपको हमने कुछ रेडीमेड फार्मूला आपको बताए थे, ये देखिए आपके पास, ये जो है आपके पास फंक्शन है और उसका लाप्लास कैसे निकालेंगे ये सब बताए थे। ठीक है, और फिर जो है कुछ ट्रांसफॉर्म ऑफ पर्टिकुलर फंक्शंस भी बताए थे। देखिए यहाँ पर कि किस तरह से ये आपका u ऑफ टी कोई फंक्शन है जिसको कि यूनिट स्टेप फंक्शन बोलते हैं, 0 से 1 के बीच में ये ग्राफ निकल करके आया था किस तरह से a बाई एस। ठीक है, फिर ये दूसरा फंक्शन यूनिट स्टेप फंक्शन का ही यदि एक कांस्टेंट माइनस कर देते हैं, थोड़ा सा राइट साइड ले लेते हैं, तो ये आपका फंक्शन आया था। उसी तरह से थोड़ा और आगे बढ़े थे तो एक फंक्शन आया था हमारे पास, गेट फंक्शन इसको बोलते हैं, u ऑफ टी माइनस ए। तो ये फंक्शन आ गया था आपका, ये ग्राफ आया है। गेट फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट मे बी आस्क्ड इन योर कंपेरेटिव एग्जामिनेशन आल्सो। ठीक है, फिर ये रेक्टेंगुलर पल्स का कॉन्सेप्ट समझाए थे। रेक्टेंगुलर पल्स और जो है आपका ये यूनिट स्टेप में थोड़ा सा ही अंतर है। अंतर क्या है कि ये अलग अलग ब्रेक है। देखिए यहाँ पर टी माइनस ए एक लिए और यू ऑफ टी एक बार लिए, यहाँ पर एक ही बार में दोनों लिए हैं। जैसे गेट फंक्शन यू ऑफ टी माइनस ए, यहाँ क्या अलग अलग है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप ध्यान दे पा रहे होंगे अलग अलग है। यहाँ पर सिंगल स्ट्रोक में लिए हैं, ठीक है ना, एफ यू ऑफ टी, तो एफ यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर एफ कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यू ऑफ टी माइनस ए का ये, ठीक है ना, और ये क्या हो गया आपका रेक्टेंगुलर पल्स। ठीक है, तो ये सारी राम कहानी आपको बताए थे। और जाते जाते आपको ये बताए थे हम क्या, यूनिट पल्स या फोर्स पल्स, फोर्स कैसे निकालते हैं। फोर्स इसी से हम आपको बताए थे कि फोर्स और ये यूनिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1/a कब, जब a टेंड्स टू 0 हो। तो अब आप खुद थोड़ा इमेजिन कर लीजिए कि a 0 हो तो क्या निकल करके आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर a 0 हो जाए, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, f/s ही तो फॉर्मूला में रहेगा। दैट मीन्स कि अंदर वाला टर्म क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 1। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ वाइब्रेशनल प्रॉब्लम इफ इट इज आस्किंग द रिस्पॉन्स। यदि बोलता है क्वेश्चन में कि फाइंड द रिस्पॉन्स, तो समझ जाइएगा कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ही लगेगा और उसी से यह न्यूमेरिकल सॉल्व होने वाला है। तो आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड बी हैप्पी, बी हेल्दी, एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच।